हाय बच्चा मनायल। सो मेरे प्यारे बच्चे, वेलकम बैक टू योर चैप्टर प्रोजेक्टाइल मोशन, लेक्चर नंबर 5। तो भाईजान, आज का टॉपिक फिर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आज हम ये 3 डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं। मनायल, आपने पीछे का कर लिया क्या? तो मांगते ना मेरे से। चलो ठीक है। तो भाई जी, ये हम लोग का स्टार्ट हो रहा है। लास्ट टाइम हम लोगों ने किया था क्या कि कोई भी बॉडी को एंगल से फेंका जाए हॉरिजॉन्टल से, तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन जो करती है उसके पाथ पैराबोलिक होता है। ये हमने कवर फॉर्मूला, ये हमने प्रूव किया कि वो पैराबोलिक होता है। इक्वेशन निकाली, जैसे हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कहते हैं। आज हमें डिराइव करना है कि अगर ऐसे बॉडी को फेंका जाए तो उसकी 3 चीजें क्या होंगी: रेंज, टाइम ऑफ लाइट और वर्टिकल हाइट। मैक्सिमम हाइट अटेन की, वो ज्यादा से ज्यादा कितनी हाइट तक गई अगर उसे थीटा एंगल और यू वेलोसिटी से फेंका गया। तो फॉर्मूला डिराइव करना शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग को डिराइव करना है टाइम ऑफ लाइट, मैक्सिमम हाइट। एक एक करके हम लोग डिराइव करेंगे। डेफिनेशन आपको लिखनी है साथ साथ में, और डेरिवेशन। ये 5 नंबर में तीनों पार्ट्स पूछ लिए जाते हैं, या 2 से 3 नंबर में 1 या 2 पार्ट्स पूछे जाते हैं। चलिए, तो उसके लिए भैया डायग्राम बनाना पड़ेगा। ये लीजिए भैया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये थीटा एंगल से फेंकी हुई प्रोजेक्टाइल, जिसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है थीटा, वेलोसिटी है यू। तो चलिए इसका पाथ बना देते हैं। ये इस तरीके से ऐसे जाएगी और ऐसे आ जाएगी। तो ये लीजिए भैया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। तो हमने बताना है सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट बोले तो क्या होता है? बॉडी को जो फेंका, जिस पॉइंट से फेंका है उस पॉइंट से लेकर ग्राउंड तक आने तक का समय जो होता है उसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। एक तरीका यह है बोलने का। या वो टाइम जिस टाइम में वो एयर में रही मौजूद, उसे हम टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। टाइम टेकन फ्रॉम द इंस्टेंट इट इज प्रोजेक्टेड टिल द टाइम इट रीचेस द पॉइंट इन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन। सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन में जब वो वापस से रीच करेगी यहां पर, तो यहां से यहां आने में कितना टाइम लगता। चलिए, टाइम ऑफ फ्लाइट डिनोटेड बाई कैपिटल टी। अच्छा ये बताओ, अगर ये O है, ये हाईएस्ट पॉइंट A है और ये B है, तो मुझे बता सकते हो अगर पूरा O से B कैपिटल T टाइम लग रहा है, तो O से A जाने में कितना टाइम लगेगा? आधा ना, क्योंकि जितना नीचे से ऊपर जाने में लगेगा उतना ही ऊपर से नीचे आने में। तो हम क्या करते हैं, O से बजाय पूरा एक साथ लेने के, O से B का पूरा टाइम एक साथ नहीं निकाल सकते, मुश्किलात पैदा हो जाएंगी हमारी। तो हम करते हैं O से A का टाइम निकालते हैं पहले, और फिर उस टाइम को डबल कर देंगे। बोले सर क्यों मुश्किलात पैदा आएंगी, एक बार में निकाल लिया ना? नहीं निकाल सकते। कोई आंसर दे सकता है इसका? क्यों नहीं निकाल सकते? बहुत बढ़िया बात कर रही हैं शिवानी जी। कह रही हैं कि सर जो जी एक्सेलरेशन की वैल्यू है ना, वो पूरे मोशन में हर जगह सेम नहीं है सर। O से A माइनस जी है, जबकि A से B ओके बेटा, अब आवाज सही है ना? ठीक है, ओके ठीक है, अब आवाज सही होगी। तो वैल्यू ऑफ जी कांस्टेंट, वैल्यू 9.8 कांस्टेंट है, साइन नहीं। हाँ जी, O से वेलोसिटी तो चेंज होएगी होएगी जब एक्सेलेरेशन हो रही है। वो तो हर मोशन में ही होती है वेलोसिटी चेंज।
लेकिन यहां से यहाँ माइनस जी में एक्सेलेरेशन, जबकि यहां से यहाँ प्लस जी, क्योंकि एक्सेलेरेशन ही अलग हो रही है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन में प्लस 9.8 लिखोगे या माइनस 9.8, गड़बड़ हो जाएगा ना। तो हम ओ से ए लगाएंगे सारी वैल्यूज। वो भी कौन सी लगाना चाहोगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स या वर्टिकल कंपोनेंट्स? कुछ बच्चे कह रहे थे सर हॉरिजॉन्टल लगाइए, लगा देते तो मुश्किल होती, वर्टिकल कंपोनेंट से आसानी से आ जाएगा। चलिए ओ से ए टाइम बताइए कितना लगेगा? पूरे टाइम का आधा। एक्सेलेरेशन वर्टिकल कंपोनेंट्स लिख रहे हैं, वही वाले कौन से? चलिए एक्सेलेरेशन कितनी होगी वर्टिकल यानी वाई, प्लस जी या माइनस जी? यहां हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों एक साथ करने की जरूरत नहीं है, वैसे कर सकते थे। इस वाले पार्ट में तो वर्टिकल से निकल आएगा, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल रेंज निकालने के लिए, हॉरिजॉन्टल रेंज जब निकालेंगे ना तो उसके लिए कौन से कंपोनेंट चाहिए होंगे? हॉरिजॉन्टल। तो करने तो दोनों ही पड़ेंगे, लेकिन पहले मैं वर्टिकल वाला ले रहा हूं टाइम निकालने के लिए, फिर हॉरिजॉन्टल अलग अलग करके कर रहा हूं। हाँ तो बताइएगा इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वर्टिकल में? ये यू स्पीड से ऐसे फेंका है, तो वर्टिकल में यानी ऊपर की तरफ कितनी है? ऑब्वियसली इधर की तरफ होगी यू कॉस थीटा, और इधर की तरफ यू साइन थीटा। तो ये लीजिए यहां पे लिख दे रहा हूं यू साइन थीटा, और यू ए और वी। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी यहां पहुंच के वर्टिकल डायरेक्शन में? हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के तो वर्टिकल वेलोसिटी 0। ये तो कल ही बताया था आपने, वो डायग्राम बनाया था ऐसा वाला जिसमें हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है, ऊपर की तरफ वेलोसिटी होती नहीं है। हाईएस्ट पॉइंट पे इससे ऊपर नहीं जा रही है बॉडी, तो वर्टिकल वेलोसिटी 0 हो गई है। ये बात समझ पा रहे हो? कौन सी इक्वेशन लगाना चाहते हो? v इज इक्वल टू यू प्लस के टी, 0 इज इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी बाई टू, ये इधर आया जी टी बाई टू इज इक्वल टू यू साइन थीटा। तो ये लीजिए टी आ गया आपके पास 2 यू साइन थीटा अपॉन, यही फॉर्मूला निकालना था जो आपको याद करना है, डेरिवेशन भी। ये शुभ्रा डेविड, ठीक है भैया, ठीक है बच्चों। टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। नेक्स्ट क्या निकालना है? मैक्सिमम हाइट अटेन। मैक्सिमम हाइट का मतलब यहां बना दे रहा हूं, ये हाईएस्ट पॉइंट पे जो गई है, ये मैक्सिमम कितनी इसने हाइट कवर करी, इसी को मैक्सिमम हाइट अटेन्ड कहते हैं, कैपिटल एच से डिनोट करते हैं। इसके लिए बताओ कौन से कंपोनेंट्स लोगे? ऑब्वियसली वर्टिकल हाइट है तो डिस्टेंस वर्टिकल में ही लेना पड़ेगा। वर्टिकल कंपोनेंट्स, कौन सा वर्टिकल कंपोनेंट? एस वाई ना, वही तो निकालना है। बताओ इसके लिए कौन सी इक्वेशन लगेगी? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस सारे वाई कंपोनेंट्स डलेंगे, तो एस वाई कितना है? डिस्टेंस इन वर्टिकल, इनिशियल वेलोसिटी इन वर्टिकल, यू साइन थीटा इंटू टी, और टी टी कितना आया है? स्मॉल टी। ओ से ए जाने का टाइम ले रहे हैं चाचा, ये तो कैपिटल टी बाई 2 है कि नहीं है? और एक्सेलेरेशन माइनस में हाफ जी, और टी का स्क्वायर, टी का मतलब टी बाई 2 का, ठीक है कि नहीं है? अब यहां पे क्या करोगे? एच निकालने के लिए किसका फॉर्मूला डालोगे? कैपिटल टी का। कैपिटल टी कहां है? ये है, इसमें डाल देंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है, पहले ये भी करा, अब टी की वैल्यू इतनी बड़ी यहां डालेंगे, ये लग रहा है कुछ ज्यादा ही हो रहा है। हटाओ, बहुत ज्यादा लग रहा है।
इधर भी टी डालें, फिर इधर भी टी स्क्वायर में भी टी डालें, क्या है? कुछ और करते हैं, थर्ड लगाते हैं। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी वाई कितना है? फाइनल वेलोसिटी इन वर्टिकल। अरे ये बड़ी अच्छी क्वेश्चन है, इसमें एक टर्म तो कतई जीरो हो गई। इससे अच्छा क्या हो सकता है सॉल्विंग में? यू आई यू साइन थीटा का एक्सेलेरेशन माइनस जी, और डिस्टेंस इन वर्टिकल h, 2gh इधर ले आए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये लीजिए h आ गया साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। उसमें सरदर्दी थी ना, ये सही है, छोटे से स्टेप है। ठीक है, चलिए भैया, तो अब बात आई रेंज की। रेंज क्या चीज होती है? इट इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग टाइम ऑफ लाइट। उस टाइम ऑफ लाइट में हॉरिजॉन्टल में कितना डिस्टेंस कवर किया है उसे हॉरिजॉन्टल रेंज कहते हैं। ये डेफिनेशंस भी याद करनी है भाई, डेफिनेशंस भी। चलिए ये लीजिए, हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए कौन से कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे? तो हम यहां लिखते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स। वो भी कहां से कहां तक के? ओ से फाइनली बी तक के। बताइए ओ से बी डिस्टेंस कितना है? हॉरिजॉन्टल का डिस्टेंस पूरा यहां से यहां, उसी को तो रेंज कह रहे हैं, वही तो निकालना है हमें। ये आर है, रेंज निकालनी है। ठीक है, और क्या पता है बताइए जरा। जी भैया, ये हमें निकालना है एस एक्स इज इक्वल टू आर, और इनिशियल वेलोसिटी यू कॉस थीटा। और क्या क्या पता है हॉरिजॉन्टल का? एक्सेलेरेशन हॉरिजॉन्टल की 0, और बताना टाइम हॉरिजॉन्टल का पूरा, ये पूरा ही लेंगे ना आप तो, 2u साइन थीटा अपॉन जी इज इक्वल टू टी है। ये कौन सी इक्वेशन लगाएं? सेकेंड इक्वेशन, एस इज इक्वल टू यू टी। सही रहेगा क्या ये करना? हाँ बहुत सही रहेगा, क्योंकि ए एक्स तो कतई और यू एक्स तो कतई, सॉरी ए एक्स तो कतई, ये जीरो होने से ये टर्म ही हट जाएगी। एस एक्स की जगह आर लिखेंगे, यू एक्स की जगह यू कॉस थीटा लिखेंगे, और टाइम पूरा लिख देंगे 2u साइन थीटा अपॉन जी, और ये पूरा हो जाएगा 0। ये फॉर्मूला आ गया रेंज का, क्या आ गया? 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन, ओके है? क्या अच्छा लग रहा है ये? इतना लंबा नहीं। क्या आप इस बात से अवगत हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है? ये इसमें नहीं लगना है, लगना ये है क्या 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है? क्या ये पता है? जैसे नहीं पता है वो दिमाग में जैसे किसी दिन ये बसाया था, आज ये बसा लें। ठीक है, कहां से आया ये तो नहीं पूछा कोई? ठीक है, ओके भाई, ये मैथ्स नहीं चल रही है, कहां से आया तो प्लीज डोंट आस्क। ठीक है, फिर तो आप ये भी पूछोगी, पता है ना ये, तो बस आज से ये भी पता है।
ठीक है। हाँ। तो हम इसमें ये करेंगे, ये देखिए 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इन तीनों को मिला के क्या लिख देंगे, साइन 2 थीटा, और u इंटू यू क्या हो जाएगा, अपॉन, ये है रेंज का फॉर्मूला, ये याद करो, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो 3 बॉक्सेस मैंने बनाए हैं 3 फॉर्मूलों के, ये 3 फॉर्मूले ऑन टेप से याद करने हैं। ओके शुभ्रा, ठीक है। अक्षता समझ पा रही, आप क्लास के बाद मेरे से मिलना। ओके डन है, आगे बढ़े। चलिए अब बात ये आई भैया, ये 3 फॉर्मूले याद करने हैं आपको, और आज और अभी और इसी वक्त। चलिए याद करिए, टाइम का, हाइट का और रेंज का करिए याद अभी, और बताइए फिर, हो गया याद। चलिए अगली स्क्रीन पे, टाइम का फॉर्मूला है 2u साइन थीटा अपॉन जी, फिर हाइट का है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, रेंज का है ठीक है। अब ये 3 फॉर्मूले ना थोड़ा सा मुश्किल पैदा करते हैं, क्योंकि दिखने में लगभग सेम ही है, सभी में साइन आ रहा है, सभी में यू आ रहा है, सभी में जी आ रहा है, लेकिन कहीं स्क्वायर आ रहा है, कहीं 2 आ रहा है, तो ये याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, कहाँ 2 कहाँ स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसके लिए, मुझे भी बहुत कन्फ्यूजन होता है कैसे पढ़ाऊं, पढ़ाने के लिए याद तो करना पड़ेगा पहले। तो मैंने ऐसे करा कि यार टाइम जो हम ले रहे थे ना, डिराइव कर रहे थे, तो पूरा टाइम नहीं निकाला था हमने, पहले निकाला था आधा, उसे डबल कर दिया था। तो मुझे ये याद रह जाता है कि टाइम में 2 से ही स्टार्टिंग होती है, डबल से ही स्टार्टिंग होती है। टाइम में स्टार्टिंग होती है 2 से। अच्छा, सब में u साइन थीटा अपॉन जी, u साइन थीटा अपॉन जी तो सब में ही है, तो 2u साइन थीटा अपॉन जी तो फॉर्मूला बन गया टाइम का। ठीक है, फिर सभी में u साइन थीटा अपॉन जी तो हाई सभी में। फिर मुझे याद आया कि वो कुछ पहली बार जिंदगी में पढ़ा था, साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन को हम क्या लिखते थे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा, और वो किसके फॉर्मूले में ही आता था, तीसरा आखिरी, रेंज। तो इसके फॉर्मूले में क्या है, 2। अच्छा, ये अकेला यही फॉर्मूला है जिसमें u में स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इधर 2 आ गया है, इन दोनों में स्क्वायर है, और यहां साइन, यहां 2 यहां है, और इस वाले में 2। एक खास बात देखिए जरा, तीनों फॉर्मूले में एक ना एक जगह 2 जरूर आता है। रेंज वाले में किसके साथ आता है, थीटा के साथ आता है। इसमें तो सबसे बाहरी पड़ा हुआ है, डबल करते हैं क्योंकि, तो फिर इसमें कहां ही बचा रखने के लिए, नीचे, तो इसमें नीचे आता, ऊपर नहीं आ सकता, ऊपर तो टी वाले में आता है, थीटा के साथ तो रेंज वाले में आता है, इसमें अपॉन में आता है। ठीक है कि नहीं है, और यू स्क्वायर तो दोनों में है ही है। हो गया याद। एक मिनट, इसमें स्क्वायर और है, आई एम सॉरी। ठीक है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। चलिए,
तो बस एक थोड़ा सा हल्का सा एक ओवरव्यू, शायद इसमें से कोई चीज याद रह जाए, अगर आप भूल जाएं तो फॉर्मूले तो आप ऐसे याद आ ही जाएंगे आपको। चलिए कोशिश करते हैं। तो टी का फॉर्मूला क्या है, 2u sin थीटा अपॉन जी। एच का यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अभी तक तो 2 नहीं आया, तो नीचे ही आएगा अपॉन 2g। और रेंज का यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, तो नीचे 2 नहीं आएगा जब ऊपर आ गया तो। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो कि जो रेंज है चाचा वो मत हिलाओ, ठीक है। अच्छा, जो रेंज है भाई और हाइट और टाइम तीनों के तीनों किस पे डिपेंड कर रहे हैं, तीनों के तीनों यू पे डिपेंड कर रहे हैं। जितनी ज्यादा स्पीड से फेंकोगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा, उतनी ज्यादा हाइट पे जाएगा, उतनी ज्यादा दूर जाएगा, रेंज ज्यादा होगी, और तीनों के तीनों थीटा पे भी डिपेंड कर रहे हैं। तो रेंज की बात करने वाला हूं अभी मैं। रेंज का फॉर्मूला है साइन 2 थीटा अपॉन जी है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो आप ये देख रहे हैं अलग अलग एंगल पे रेंज अलग अलग होगी, थीटा चेंज करोगे तो रेंज भी अलग हो जाएगी। तो आप मुझे ये बताने वाले हो अब कि थीटा की क्या वैल्यू रखें कि रेंज मैक्सिमम हो जाए। 45 डिग्री कैसे बता दिया चाचा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कह रहे हैं कि सर जी रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी है, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये प्रोजेक्टाइल फेंकी गई है, तो ये जाएगी इस तरीके से, ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा, ये रेंज। तो बोल रहे हैं थीटा कितना रखें कि रेंज मैक्सिमम हो जाए। तो आप ये देख पा रहे हैं कि रेंज किस पे डिपेंड कर रही है, साइन 2 थीटा पे डिपेंड कर रही है। अगर हमें ये मैक्सिमम चाहिए तो रेंज वही मैक्सिमम होगी जहां पे साइन 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम हो। आपको मालूम है क्या साइन की ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी हो सकती है? 1। 1 से ज्यादा नहीं होती। टेबल्स उठा के देख लो साइन की, साइन 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री, 100 डिग्री, 200 डिग्री, 500 डिग्री, 1000 डिग्री, कुछ ले लो। उन सारी वैल्यूज में से जब आप निकालोगे तो साइन की मैक्सिमम वैल्यू साइन 90 पे कितनी होती है? 1 होती। कितने डिग्री पे 1 आती है? 90। उससे 1 से ज्यादा 1.1 होती ही नहीं है। तो हम कहेंगे रेंज इज मैक्सिमम when sin 2 theta is equal to maximum, that is sin 2 theta is equal to कितना हो? 1। अरे कितने एंगल पे 1 वैल्यू होती है? 90 डिग्री। यानी थीटा कितना आ गया? यानी 45 का मतलब होता है पाई बाई 4। यानी 45 डिग्री पे अगर आप फेंकोगे बिल्कुल 90 और 0 के बीच, तब रेंज आपकी मैक्सिमम जाएगी। यस डेविड। उससे ज्यादा एंगल पे फेंकोगे 50 डिग्री तो भी कम हो जाएगी रेंज, और 45 से कम 40 डिग्री पे फेंकोगे तो भी कम आएगी, मैक्सिमम आएगी 45 डिग्री। राइट है। अच्छा, तो आर का फॉर्मूला आपने कहा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। 10 आर मैक्स का क्या फॉर्मूला होगा? मैक्सिमम रेंज अगर आपको निकालनी है तो थीटा की जगह क्या डालोगे? थीटा की जगह 45 पे तो मैक्सिमम आएगी। साइन 90 कितना होता है? 1। यानी कितना आ गया? तो अगर कहीं पे आपसे पूछें कि मैक्सिमम रेंज निकालो, मैक्सिमम कहीं का रेंज निकालो, तो ये कहीं का मैक्सिमम रेंज निकालो, तो आप डायरेक्ट या तो 45 डाल दो इस फॉर्मूले में, या डायरेक्ट ये लगा दो यू स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है। यस सर जी। थीटा 90 नहीं है, 2 थीटा 90 होना चाहिए।
आई एम सॉरी, फिर से बता रहा हूं, मैक्सिमम रेंज आपने देखा, रेंज मैक्सिमम तब होगी जब एंगल 45 डिग्री होगा। ठीक है, इसका कोई प्रैक्टिकल यूज हम डिस्कस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकल यूज इसका कहाँ है कि 45 डिग्री होना चाहिए। जैसे जैवलिन थ्रो, शॉर्ट पुट और डिस्कस वगैरह में, सब में हम आगे की तरफ फेंकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा दूर जाए और जीत जाए। अब ज्यादा से ज्यादा दूर फेंकने के लिए ऑब्वियसली एक चीज जो मैटर करती है वो है ताकत। ताकत ज्यादा होगी तो क्या ज्यादा होगा, यू, उतनी ज्यादा स्पीड से फेंक पाएंगे, यू ज्यादा तो रेंज ज्यादा। लेकिन ताकत के साथ साथ टेक्निक भी मैटर करती है। क्या टेक्निक बेटा, वो टेक्निक लगाते हैं कि हम जब फेंकेंगे तो कैसे फेंकेंगे कि 45 डिग्री एंगल हो तो हम जीते। तो ताकत के साथ टेक्निक भी चाहिए। तो जैवलिन थ्रो वाले भाई बच्चे बताइए जरा कि नीरज चोपड़ा का कह रहे हैं ये चोपड़ा भाई का 45 डिग्री सीक्रेट है। वो सीक्रेट ही तो डिस्कस करने जा रहा हूं मैं। उनका सीक्रेट 45 डिग्री नहीं है, उनका सीक्रेट है 44 डिग्री। यस, तो मैं वही डिस्कस कर रहा था कि रेंज जो है 45 डिग्री होनी चाहिए। रेंज मैक्सिमम होने के लिए एंगल कितना होना चाहिए, 45 डिग्री। लेकिन 45 डिग्री पे अगर आप फेंकोगे जैवलिन थ्रो तो नहीं जीतोगे, 45 से थोड़ा सा कम करोगे तो जीतो। ये प्रैक्टिकल। ऐसा क्यों है सर, थ्योरी में तो 45 डिग्री आ रहा है, तो सर प्रैक्टिकल में ऐसा क्यों नहीं है सर? वेट तो कंसिडर ही नहीं है, कहीं पे मास नहीं है। हाँ जी, आप क्या कह रही हैं? एयर रेजिस्टेंस तो कंसिडरेशन ही नहीं है। हाँ, वो तो हाँ होता ही 9.8 है। मैं बता रहा हूँ, Why athlete keeps the angle of projection slightly less than 45 degree? ठीक है, write down the heading and I am just explaining. Yes, ये लीजिए, ये है आपका ग्राउंड और ये है कौन, नीरज चोपड़ा जी। ओके, अभी ये जैवलिन थ्रो फेंकने वाले हैं भाई, तो अगर ये 45 डिग्री से फेंकेंगे तो जरा देखना, ठीक है, ये लीजिए, पहले मैं इन जनरल बात कर रहा हूं कि एक ने फेंका है, दूसरे ने फेंका है, तीसरे ने फेंका है। ये देखिए, ये पहले ने फेंका है, मान लें ये इसने एक बॉल फेंकी है, यहां से ये बॉल फेंकी गई है 45 डिग्री से, बीच वाली जो बॉल है ये 45 डिग्री से फेंकी गई है। तो देख रहे हो ये कहां जाके गिर रही है, यहां जाके गिर रही है, जब इसका एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है, 45 डिग्री। ठीक है, बताओ अगर कोई 30 डिग्री से फेंकेगा, ये वाला इंसान 30 डिग्री से फेंक रहा है तो कहां जाएगी, पहले ही गिर जाएगी, और फिर नीचे करेगा तो पहले ही गिर जाएगी ना, मार तो ना मार तो। ठीक है, और अगर कोई 60 डिग्री से फेंक रहा है तो ये 60 डिग्री, तो आप ये देखो भैया 60 डिग्री से फेंकेंगे अगर, तो क्या लगता है इसके आगे जाएगी या इससे पहले गिरेगी? क्यों, ज्यादा एंगल ले लिया,
ज्यादा ही ले लिया तो ये ऊपर चली जाएगी और फिर डायरेक्टली जल्दी नीचे गिर जाएगी ऐसे कर। तो रेंज तो कम ही हुई ना, किसमें भी 60 में भी कम आई। अरे ये क्या कर दिया सर आपने, जहां 30 डिग्री वाली गिरी वहीं 60 वाली भी वहीं गिरा दी, दोनों सेम जगह गिरा दी, दोनों की रेंज क्या कर दी सेम। जितनी 30 डिग्री पे फेंके रेंज आई उतनी ही 60 डिग्री पे रेंज आई। जी हाँ, 30 और 60 का सेम आता है। वो मैं अभी आज ही इसको उजागर करेंगे, लेकिन अभी बस मैं ये दिखाने वाला था कम एंगल से फेंकेंगे तो पहले गिर जाएगी, ज्यादा एंगल से फेंकेंगे तो भी पहले गिर जाएगी। 45 से ही सबसे ज्यादा दूर जाएगी, लेकिन एथलीट 45 नहीं रखते, 45 से थोड़ा कम, आधा 1 डिग्री 2 डिग्री। क्यों, चलिए लेट्स हैव अ लुक। ये लीजिए, ये एथलीट ने रखा है 45 डिग्री एंगल, ठीक है, 45 डिग्री एंगल रखा है। ठीक है, ये देख रहे हो, इसकी यहां आया। और अगर एक दूसरा एथलीट आया, उसने रखा 44 डिग्री, राइट है, तो देखते हैं क्या होगा। कम एंगल रखने पे, सर आपने सिखाया है कम पे रखेंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा पहले ही आ जाएगा। अरे सर ये तो पहले गिर रहा है, 44 पे तो ऑब्वियसली रेंज कैसी आएगी, कम आएगी। लेकिन भाई ये बताओ, जीत हार का फैसला क्या हवा में होगा, कहां होगा, जब वो ग्राउंड पे भाला टकराएगा। तो ग्राउंड पे तो टक्कर खाने दो यार। हाँ सेम, अगर जहां से फेंकी है उसी की हॉरिजॉन्टल लेवल पे देखें तो ये 45 डिग्री वाला ज्यादा आगे गया है, और हाँ लेस देन 45 वाला पहले ही गिर गया है उसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में। लेकिन आगे तो जान दो, जेवलिन थ्रो में जीत हार हवा में नहीं होती, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे नहीं होती, नीचे आके होती है। तो नीचे तो आड़ दो, ठीक है, नीचे आड़ दो, ये लो, ओके, और ये वाला भी नीचे आड़ दो। अरे ये नीचे आते आते तो कुछ और ही हो गया ना, दिख गया ना क्या हो रहा है, बस इसी तो जरा से तो हार जीत हो जानी है। इसलिए प्रैक्टिकली एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या रखना है, स्लाइटली लेस देन 45 डिग्री। 45 तब रखते जब जेवलिन थ्रो का गेम जमीन पे लेट के खेला जाता, जमीन पे लेट जाते यहां से, और यहां से लेट के ऐसे फेंक दे, हाँ तो 45 पे ही सबसे ज्यादा दूर जाके गिरता, 45 से कम पे पहले ही गिर जाता। लेकिन ये हवा में हो रहा है, समझ गए नहीं समझ गए। तो मैंने स्लाइटली लेस देन 45 कहा है, बहुत ज्यादा कम मत कर देना, बहुत ज्यादा कम करने से तो ये हो जाना है 10 डिग्री। समझ गए नहीं समझ गए, ओके। तो ये सर इसके लिए हम क्या लिखें, उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है, डायग्राम है कि 45 से कम क्यों रखें, ठीक है। अपने शब्दों में आप इसे लिखेंगे, हाँ जी एमसीक्यूज में आ सकता है। मतलब अब उसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, और ना ही एक आध डिग्री कोई नाप के रख रहा है, बोले ये 45 हो गया, अब इससे 1 डिग्री कम करें या 1.5 डिग्री। तो ये मत पूछो भाई कि सर 44 रखें या 44.1 या 43.9, ये तो प्रैक्टिस, ठीक है। हाँ 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 हाँ, प्रैक्टिस के लिए ये लोग ये करते हैं कि ऐसे हाथ बांध देते हैं कि जब वो फेंकें तो एक एंगल से ज्यादा खुला ही नहीं हाथ, ठीक है ना, ऐसा है। अच्छा
बेटा वैसे ऐसा मुझे नहीं लगता हर जगह होता होगा, क्योंकि फोर्स भी तो लगानी है। पता नहीं वो किसी और रीजन से होगा, फोर्स भी तो लगानी है। हाँ एंगल लगाना, बिल्कुल आखिरी आर्चरी में भी एंगल का खेल है, क्योंकि आप सीधे तो फेंक रहे हो लेकिन वो सीधे नहीं जा रहा है, तीर नीचे जा रहा है। हाँ चलिए, तो मैंने कहा था 30 डिग्री पे रेंज ज्यादा आएगी या 60 डिग्री पे? सेम आएगी, अभी दिखाया मैंने। फिर से 20 डिग्री पे से ज्यादा आएगी या 70 डिग्री पे फेंकने पे? सेम। ऐसे एंगल्स पे रेंज सेम आती है जो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। 20 70, 30 60, 50 50 डिग्री, 40 डिग्री पे रेंज सेम आएगी। बोले सर ऐसा कैसे? मतलब एक एंगल आप ले लीजिए थीटा और दूसरा एंगल ले लीजिए कॉम्प्लीमेंट्री, इसका कौन सा होगा? 90 माइनस थीटा। एक 60 और एक 30 हो गया, फिर से 90 माइनस 60। देखें जरा इस केस में रेंज क्या आएगी? रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, नहीं गलत लिखे, साइन 2 थीटा अपॉन जी। यहाँ पे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, लेकिन यहाँ सेकेंड एंगल, यहाँ पे फर्स्ट। तो निकालते हैं, अगर इस एंगल से फेंकें तो रेंज क्या आएगी? उसके लिए हम थीटा 1 की जगह क्या डाल दें? यहाँ पे थीटा। अच्छा अगर 90 माइनस थीटा से फेंकें तो देखें रेंज क्या आएगी। उसके लिए हम थीटा की जगह क्या डाल दें? 90 माइनस थीटा। बेटा इस ब्रैकेट को खोलना जरा। यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा अपॉन जी। अरे साइन 180 माइनस 2 थीटा कितना ही होता है? साइन 2 थीटा ही होता है भाई। कहने का मतलब ये कि अगर कहीं पे ऐसे लिखा है साइन 180 माइनस एक्स डिग्री, तो ये कितना ही होता है? साइन एक्स ही होता है। साइन एक्स की वैल्यू और साइन 180 माइनस एक्स की वैल्यू सेम होती है। ये एक स्टैंडर्ड है, आइडेंटिटी समझ लो, पता नहीं क्या कहते हैं इसे, तो ये याद करनी है आपको। तो साइन 180 माइनस 2 थीटा कितना ही होगा? साइन 2 थीटा। अरे इस केस में भी रेंज कितनी आ गई? थीटा से फेंकने पे जो रेंज आई थी 90 माइनस थीटा से फेंकने पे भी रेंज यही आ गई, सेम आ गई, नहीं आ गई? तो चाहे थीटा से फेंको चाहे 90 माइनस थीटा से, रेंज विल बी सेम। चाहे 70 डिग्री से फेंको चाहे 20 डिग्री से फेंको, रेंज विल बी सेम। चाहे 80 डिग्री से फेंको चाहे 10 डिग्री से, रेंज विल बी सेम। समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ 45 पे मैक्सिमम होगी। ये वाले पिछले वाले डायग्राम बना लिए थे ये दोनों। तो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। इसके आगे अब हम लोग न्यूमेरिकल से स्टार्ट हो जाएंगे, और ये न्यूमेरिकल से स्टार्ट हो जाए बेसिक लेवल और फिर एडवांस लेवल। लेकिन अब आप लोग अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करना है तो न्यूमेरिकल स्टार्ट होने से पहले पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल चैप्टर अच्छे से पढ़ के समझ के डेरिवेशंस हाथ से करके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके ही आना। ओके बाय बाय।